नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्लस एकेडमी में। और आज की इस स्पेशल क्लास में हम पढ़ेंगे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर की हिस्ट्री के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे इस वीडियो के अंदर। और इसी वजह से आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस वीडियो से गारंटीड 2 या 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से अंत तक देखें ताकि आपके 2 या 3 क्वेश्चन 100% तैयार हो सकें। तो सबसे पहली बात करें कंप्यूटर हिस्ट्री के अंदर, तो सबसे पहला पॉइंट बनता है यहां पर कंप्यूटर की जनरेशंस। कंप्यूटर की जनरेशंस का सबसे पहला पॉइंट बनता है। और कंप्यूटर की जनरेशंस के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कंप्यूटर की जनरेशंस के अंदर कौन कौन सी टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया। देखिए यहां पर ईयर में भी क्वेश्चंस है, वो पूछ सकते हैं, बट पिछले 5-7 साल से ईयर्स में से कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि हर बुक्स के अंदर और हर वेबसाइट्स के अंदर ईयर है वो वेरी कर रही है। और इसी वजह से पिछले कुछ सालों से ईयर से संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछा नहीं गया है। केवल जनरेशंस के अंदर टेक्नोलॉजी, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस कौन कौन से काम में लिए गए, इनसे संबंधित सॉफ्टवेयर्स, लैंग्वेजेस, कौन कौन सी जनरेशंस के अंदर कौन कौन सी लैंग्वेजेस को काम में लिया गया, कौन कौन सी लैंग्वेजेस डेवलप हुई, ये सब चीजें ही जनरेशंस में से पूछी जाती है। तो यहां पर आप देखेंगे कि पहली जो जनरेशन है वहां पर वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया। सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर्स को काम में लिया गया। थर्ड जनरेशन के अंदर आईसीआई और आईसी को हम प्रोसेसर कह सकते हैं। आईसी एक सिलिकॉन धातु का टुकड़ा है और आईसी के आते ही कंप्यूटर की संरचना, कंप्यूटर का जो आकार है वो पूरी तरीके से बदल गया और काफी छोटा आकार हो गया। यहां पर बात करें फोर्थ जनरेशन की, तो फोर्थ जनरेशन के अंदर 3 टेक्नोलॉजी आई, एलएसआई, एमएसआई और वीएलएसआई। यानी कि फोर्थ जनरेशन के अंदर फोर्थ जनरेशन के अंदर जो चौथी जनरेशन थी उसमें हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर आया। यानी यहां पर प्रोसेसर की जो साइज है उसको भी छोटा कर दिया और नाम दिया गया माइक्रो प्रोसेसर। अब हम बात करें फिफ्थ जनरेशन की, तो फिफ्थ जनरेशन है वो करंट जनरेशन है। रिसेंटली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, रोबोटिक्स है, नॉलेज बेस्ड सिस्टम है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन है, इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज हो रहा है अभी फिफ्थ जनरेशन के अंदर। क्लियर है? तो यहां से एक क्वेश्चन 100% डैम श्योर आएगा कि आपकी कौन सी जनरेशन के अंदर कौन सी टेक्नोलॉजी, कौन सी लैंग्वेजेज, कौन से डिवाइसेस काम में लिए गए, इस तरीके की चीजें आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। अब हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है पंच कार्ड। पंच कार्ड क्या होता है और इसका यूज कब किया गया, इसके बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहली बात कि पंच कार्ड का यूज कहां होता है। पंच कार्ड वाज यूज फॉर डेटा प्रोसेसिंग। पंच कार्ड का यूज डेटा को प्रोसेस करने के लिए किया जाता था। यानी पंच कार्ड का यूज उस टाइम किस लिए यूज होता था। पंच कार्ड का यूज डेटा को प्रोसेस करने के लिए काम में लिया जाता था। पंच कार्ड को होलेरिथ कार्ड या आईबीएम कार्ड भी कहते हैं। होलेरिथ कार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि पंच कार्ड को इन्वेंट किया हरमन होलेरिथ ने, और हरमन होलेरिथ ने इन्वेंट किया, इसी वजह से पंच कार्ड को हम हरमन होलेरिथ कार्ड या फिर हम आईबीएम कार्ड भी बोलते हैं। आईबीएम इसलिए बोलते हैं आईबीएम कार्ड क्योंकि जो कंपनी थी वो कंपनी किसने बनाई बताओ पंच कार्ड को, तो पंच कार्ड को बनाने वाली कंपनी आईबीएम थी, इसी वजह से इसे आईबीएम कार्ड भी कहते हैं। अब आप यहां पर देखें कि पंच कार्ड वर अडॉप्टेड फॉर यूज इन द 1890 के अंदर इसको अडॉप्ट किया गया यूज करने के लिए। और वो भी कहां पर यूज करने के लिए, सेंसस के लिए। सेंसस का मतलब है जनसंख्या या उनके आंकड़ों को काउंट करने के लिए, ये काम करने के लिए यूज किया गया किसका बताइए, पंच कार्ड का। क्लियर है? अब हम बात करें कि क्या पंच कार्ड का यूज अभी भी हो रहा है क्या। यस, पंच कार्ड का यूज अभी भी वर्तमान में अभी भी इसका यूज चल रहा है और इसका यूज है टू रिकॉर्ड वोट्स। वोटिंग
ट्रैकिंग मैनेजमेंट के लिए हम यूज करते हैं किसका बताइए, पंच कार्ड का। क्लियर है। अब देखिए आपका पंच कार्ड कैसे दिखता है, इस प्रकार की कुछ शेप होती है पंच कार्ड की जो आप देख पा रहे हैं यहां पर। नेक्स्ट अपन देखेंगे कि कौन कौन से कंप्यूटर है वो कौन कौन सी जनरेशंस के अंदर यूज किए गए। यहां से भी ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि मान लीजिए ये कंप्यूटर है वो कौन सी जनरेशंस का है, जैसे कि पीडीपी है वो कंप्यूटर कौन सी जनरेशंस का है, फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का है। इस तरीके से कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर्स का किस किस जनरेशंस के अंदर यूज किया गया, यहां से भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। तो यहां से भी क्वेश्चंस आने की काफी संभावनाएं बनती है। तो ये देखिए पहली जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो थे इनिएक, इडीवेक, यूनिवेक, IBM 701, IBM 650। अब आपको याद करने का तरीका क्या है कि पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर है उनको याद कैसे करें। तो उनको याद करने का तरीका है कि पहली जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उनके पीछे एसी लगा हुआ है, एसी, एसी और एसी। इसका मतलब इनिएक, इडीवेक और यूनिवेक, ये हुए आपके पहली जनरेशन के कंप्यूटर। अब हम बात करें कि कुछ कंप्यूटर यहां पर IBM के भी है। अब IBM के जो कंप्यूटर है वो पहली जनरेशन के अंदर भी आते हैं और दूसरी जनरेशन के अंदर भी IBM के कंप्यूटर आते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंट कैसे करें कि कौन से ऐसे कंप्यूटर है जो फर्स्ट के हैं IBM के और कौन से ऐसे कंप्यूटर है जो सेकंड के हैं IBM के। तो यहां पर आपको मैं बता रहा हूं कि अगर उस कंप्यूटर के अंदर 3 डिजिट्स दी हुई है इसका मतलब तो वो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर है। और अगर मान लीजिए 4 डिजिट दी हुई है जैसे कि ये सेकंड जनरेशन, और यहां पर देखिए IBM 1620, IBM 7094, इन दोनों कंप्यूटर्स के अंदर 4 डिजिट दी हुई है, इसका मतलब 4 वाले सेकंड के हैं और 3 वाले हैं फर्स्ट जनरेशन के अंदर। तो ये याद करने की ट्रिक्स थी कि पहली जनरेशन के कंप्यूटर के पीछे एसी लगा हुआ है और IBM के कंप्यूटर है विथ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स के कंप्यूटर IBM वाले फर्स्ट जनरेशन के हैं। और यहां पर है सेकंड जनरेशन के जिनमें IBM 1620, IBM 7094, CDC 1604 और CDC 3600। क्लियर है। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन के अंदर यहां पर 3 कंप्यूटर है और वो कौन कौन से हैं। एक है हनीवेल 6000, हनीवेल एक सर्वर कंप्यूटर है। पीडीपी मींस पर्सनल डेटा प्रोसेसर, फिर TDC 316 टॉर्पेडो डेटा कंप्यूटर। तो ये तीनों कंप्यूटर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर है। अब हम बात करें फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स की। तो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर काफी आसान है, देखो याद करना, दिसंबर DEC 10 स्टार 1000। और फोर्थ जनरेशन के अंदर सुपर कंप्यूटर को डेवलप किया गया। तो यहां पर देखिए क्रे 1 और क्रे XMP, ये दोनों सुपर कंप्यूटर है। इसका मतलब फोर्थ जनरेशन की जो टाइम पीरियड था वहां पर सुपर कंप्यूटर को इन्वेंट किया गया, इसलिए 2 कंप्यूटर यहां पर कौन से हैं बताइए, सुपर कंप्यूटर। अब हम बात करें फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर की। चूंकि फिफ्थ जनरेशन है अभी वर्तमान में चल रही है और अभी वर्तमान में कौन कौन से कंप्यूटर काम में लिए जाते हैं आप सभी को पता है, डेस्कटॉप, लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक, क्रोमबुक, ये सभी फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर बनते हैं। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि कौन कौन सी जनरेशन के अंदर कौन कौन से कंप्यूटर को यूज किया गया, ये आपको ध्यान में होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करें कंप्यूटर हिस्ट्री के लिए। तो यहां पर पहला सवाल बनता है कि हु इन्वेंटेड कंपनी फर्स्ट GUI, पहली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बनाने वाली कंपनी कौन सी है, यानी फर्स्ट GUI बनाने वाली कंपनी का नाम क्या है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, और बहुत ही फेमस कंपनी है जिसका नाम है जीरोक्स पारसी बाय एलन के, है ना। पर्सन का नाम तो एलन के है और कंपनी का नाम है जीरोक्स पारसी। तो एलन के हैं जिन्होंने पहला GUI कॉन्सेप्ट दिया, पहली बार GUI बनाया, और कंपनी का नाम है जीरोक्स पारसी। अब यहां पर एक पॉइंट और बनता है कि जीरोक्स पारसी कंपनी है, उसने केवल पहली बार GUI ही नहीं बनाया, इसके साथ साथ उन्होंने लेजर प्रिंटर भी बनाया। तो कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है कि लेजर प्रिंटर बनाने वाली कंपनी कौन सी है, तो लेजर प्रिंटर बनाने वाली कंपनी भी जीरोक्स पारसी ही है।
बिटमैप ग्राफिक्स है, ये भी जेरोक्स पारसी के द्वारा ही इन्वेंट किया गया है। तो बिटमैप ग्राफिक्स, लेजर प्रिंटर और जीयूआई, ये तीनों चीजें इन्वेंट की गई कौन सी कंपनी के द्वारा? जेरोक्स पारसी कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? दुनिया के पहले डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां पर नाम होगा इनिएक। इनिएक दुनिया का पहला डिजिटल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं कि पहला दुनिया का इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इन द वर्ल्ड, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर भी इनिएक ही है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक दोनों ही कंप्यूटर पहले इनिएक ही है। नेक्स्ट बात करें कि पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा है? वर्ल्ड फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, तो पहला पर्सनल कंप्यूटर है ओल्टेयर। तो यहां से यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है कि ओल्टेयर है वो दुनिया का पहला पर्सनल कंप्यूटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है यहां पर कि पहला पर्सनल कंप्यूटर इन इंडिया, फर्स्ट पीसी इन इंडिया, भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर का नाम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका नाम है HCL 8C। भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर, उसका नाम है HCL 8C। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बनता है इंडिया का पहला कंप्यूटर। यहां पर देखिए थोड़ा कंफ्यूजन है, यहां मैं बात कर रहा हूं कि भारत के पहले पर्सनल कंप्यूटर की बात कर रहा हूं, तो इंडिया के पहला पर्सनल कंप्यूटर तो HCL 8C है, और भारत का पहला कंप्यूटर की बात करें तो पहले कंप्यूटर का नाम है TDC 12। TDC 12 है, भारत का पहला कंप्यूटर है, और भारत का पहला पर्सनल कंप्यूटर है HCL 8C। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, भारत का पहला कंप्यूटर जो इंडिया के द्वारा बनाया गया, यानी वो मेड इन इंडिया है, तो उसका नाम है सिद्धार्थ। और ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि सिद्धार्थ है वो भारत का मेड इन इंडिया कंप्यूटर है। हु इज द फाउंडर ऑफ कंप्यूटर इन इंडिया, यानी इंडिया के अंदर कंप्यूटर का फाउंडर कौन है? कौन है कंप्यूटर को बनाने वाला पर्सन इंडिया के अंदर? तो उसका नाम है विजय पांडुरंग भाटकर। तो विजय भाटकर है वो पर्सन है जो फाउंडर है कंप्यूटर इन इंडिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया, पहला कंप्यूटर जिसे डेवलप किया गया इंडिया के अंदर, उसका नाम है टिफ्रेक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और यह क्वेश्चन भी 2-3 बार पूछा गया है। टिफ्रेक इज द फर्स्ट कंप्यूटर हुज डेवलप इन इंडिया, डेवलप किया गया है भारत के अंदर, उस कंप्यूटर का नाम है टिफ्रेक। फुल फॉर्म है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। एक तरीके से यह कैलकुलेटर का ही काम कर रहा था, टिफ्रेक है। क्लियर है? अब यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप पीसी, वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप पीसी, विश्व का सबसे पहला लैपटॉप जो पीसी की तरह ही काम कर रहा है, उसका नाम है तोशिबा। क्या नाम है? तोशिबा। यानी वो है तो लैपटॉप बट वो पर्सनल कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, उसका नाम क्या है बताइए? तोशिबा। और डेट है अप्रैल 1985। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, तो फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका नाम है जनरल मोटर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है काफी। जनरल मोटर है वो दुनिया का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट बात करें कि फर्स्ट ब्राउजर का नाम क्या है? पहले ब्राउजर का नाम, तो पहले ब्राउजर का नाम यहां पर है www। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि आप सोचेंगे कि ये www वो वाला www है जो आप किसी वेबसाइट के आगे लगाते हैं या किसी वेबसाइट के आगे होता है, URL के अंदर होता है। देखिए ये और इस www में अंतर है। ये www बिना स्पेस का है, यदि www विदाउट स्पेस है तो वह तो है पहला ब्राउजर। समझ में आ गई बात आपको? क्लियर है? नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम है इनिएक। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, तो यहां पर इसका नाम होगा एबीसी। फर्स्ट ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जिसका नाम है एबीसी। फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज, पहला कंप्यूटर जिसको कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया, उसका नाम है एनालिटिकल इंजन।
तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पहला कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज के द्वारा डिजाइन किया गया उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है एनालिटिकल इंजन। फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर, पहला भारतीय कंप्यूटर कौन सा है, तो फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर है ट्रिफेक। फर्स्ट कंप्यूटर यूज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट, ऐसा विश्व का पहला कंप्यूटर कौन सा है जिसमें प्रोग्राम को स्टोर किया गया, प्रोग्रामिंग की शुरुआत की गई उस कंप्यूटर के अंदर, उस कॉन्सेप्ट को डाला गया, स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट को फीड किया गया, तो वो कंप्यूटर है ईडीसेक। और ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर बनता है ईडीसेक। विच वाज द फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर, पहला कमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है, विश्व का पहला कमर्शियल कंप्यूटर है उसका नाम है यूनिवेक। तो ये जो 6 क्वेश्चन यहां पर दिखाई दे रहे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार इनको रिकॉल करते हैं कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एबीसी, फर्स्ट कंप्यूटर डिजाइन बाय चार्ल्स बेबेज एनालिटिकल इंजन, फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर ट्रिफेक, फर्स्ट कंप्यूटर यूज स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट ईडीसेक, और पहला कमर्शियल कंप्यूटर यूनिवेक। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको इनको बहुत ही अच्छे से बहुत ही बेहतरीन तरीके से याद करना है ताकि इनमें से क्वेश्चन आए तो आप इनको फटाफट से इनके उत्तर दे पाएं। नेक्स्ट बात करें कि ये देखिए ये आपका इनिएक कंप्यूटर है, इसका जो शेप है ये कुछ इस प्रकार का दिखाई दे रहा है आपको इनिएक। यस, ये इनिएक कंप्यूटर जिसका वजन 50 टन है, लगभग 50 टन वजनी कंप्यूटर जिसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब को काम में लिया गया, ये कंप्यूटर है आपका इनिएक कंप्यूटर। अब नेक्स्ट बात करें अपन कि पहला जीयूआई ब्राउजर कौन सा है, फर्स्ट जीयूआई ब्राउजर, तो फर्स्ट जीयूआई ब्राउजर है मोजेक। बिल्कुल, मोजेक आपका पहला जीयूआई ब्राउजर है। पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो फर्स्ट सर्च इंजन है आर्ची। आर्ची इज द फर्स्ट सर्च इंजन। फर्स्ट नेटवर्क, तो सबको पता है आपको कि पहला नेटवर्क ARPANET है जो कि डार्पा के द्वारा डेवलप किया गया। फर्स्ट एंड्रॉइड स्मार्टफोन, पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन का नाम क्या है, HTC ड्रीम, और यही कंपनी का नाम है HTC, और यहां पर स्मार्टफोन का नाम है HTC ड्रीम। तो दुनिया का पहला एंड्रॉइड स्मार्टफोन था HTC ड्रीम। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये। नेक्स्ट बात करें फर्स्ट वायरस की कि पहला वायरस का नाम क्या है, तो पहले वायरस का नाम क्रीपर है। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि दुनिया के पहले वायरस का नाम क्या है, तो दुनिया के पहले वायरस का नाम क्रीपर है। फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस कौन सा है, फर्स्ट बूट सेक्टर वायरस आपका है ब्रेन। पहला बूट सेक्टर वायरस है ब्रेन। और इंडिया का पहला वायरस कौन सा है, तो इंडिया का पहला वायरस है सी ब्रेन। इंडिया का पहला वायरस का नाम है सी ब्रेन। फर्स्ट एंटीवायरस, पहला एंटीवायरस क्या है, तो पहला एंटीवायरस का नाम है रीपर। पहले एंटीवायरस का नाम क्या है, रीपर है। काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो आपके सामने मैंने पेश किए हैं, और अभी आप एंड तक देखें, बहुत सारे क्वेश्चंस है वो आपके क्लियर होने वाले हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पहली वेबसाइट, दुनिया की पहली वेबसाइट का नाम क्या है, तो दुनिया की पहली वेबसाइट का नाम है सर्न। ये दुनिया की पहली वेबसाइट या दुनिया का पहला वेब पेज था। फर्स्ट मोबाइल फोन, पहला मोबाइल फोन किसने बनाया, तो फर्स्ट मोबाइल फोन बनाने वाला पर्सन था मार्टिन कूपर, और कंपनी का नाम है मोटोरोला। यानी मोटोरोला वो कंपनी थी जिसने पहली बार स्टार्टिंग के अंदर मोबाइल फोन को डेवलप किया। फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 बार आ चुका है ये, अल्टेयर। यानी पहला पर्सनल कंप्यूटर का नाम क्या है, अल्टेयर है। फर्स्ट मेड इन इंडिया कंप्यूटर, उसका नाम है सिद्धार्थ। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि फर्स्ट मेड इन इंडिया, यानी ऐसा कंप्यूटर जो मेड इन इंडिया है उसका नाम है सिद्धार्थ। नेक्स्ट चलते हैं, पहला डिजिटल कंप्यूटर, तो पहला डिजिटल कंप्यूटर आपका इनिएक। फर्स्ट वर्ल्ड लैपटॉप, पहला लैपटॉप का नाम क्या है, तो पहला लैपटॉप का नाम है तोशिबा। कंपनी का नाम भी तोशिबा है और लैपटॉप का नाम भी क्या बताइए, तोशिबा है। फर्स्ट आईएसपी, पहला इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इंडिया। इंडिया के अंदर इंटरनेट देने वाली सर्विस पहला आईएसपी कौन है, और उसका नाम है VSNL, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि फर्स्ट आईएसपी इन इंडिया, पहला आईएसपी इंडिया का है VSNL। फर्स्ट कैलकुलेटिंग मशीन,
पहली कैलकुलेटिंग मशीन का नाम क्या है? तो पहली कैलकुलेटिंग मशीन का नाम है एबेकस। एबेकस पहली कैलकुलेटिंग मशीन थी। यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर बनता है। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट हार्ड डिस्क, पहली हार्ड डिस्क का नाम क्या है, या पहली हार्ड डिस्क है वो किसने बनाई थी? पहली हार्ड डिस्क बनाने वाली कंपनी थी आईबीएम। आईबीएम कंपनी के द्वारा ही पहली हार्ड डिस्क को बनाया गया। पहला प्रोसेसर इंटेल 4004, पहले प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004 और इंटेल कंपनी के द्वारा ही इस प्रोसेसर को बनाया गया। फर्स्ट रोबोट, अब यहां पर यह क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि पहला रोबोट टू रिसीव सिटीजनशिप ऑफ एनी कंट्री, दुनिया का वो पहला रोबोट जिसको किसी देश की नागरिकता मिली है, यस, सोफिया। रोबोट का नाम है सोफिया और कंट्री का नाम है सऊदी अरेबियन, सऊदी अरेबियन, है ना। ये है आपकी कंट्री का नाम। इसको मिली है सिटीजनशिप, और कब मिली? अक्टूबर 2017 को मिली। तो सोफिया पहला रोबोट है जिसको की सिटीजनशिप भी मिल चुकी है सऊदी अरब की। क्लियर है? नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, सिद्धार्थ। फर्स्ट कंप्यूटर मेड इन इंडिया, है ना, ये भारत का पहला मेड इन इंडिया कंप्यूटर है सिद्धार्थ। अब इस सिद्धार्थ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ते हैं कि सिद्धार्थ है कंप्यूटर है वो कौन सी कंपनी के द्वारा बनाया गया? तो उस कंपनी का नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ईसीआई के द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सिद्धार्थ कंप्यूटर को बनाया गया। ये कंप्यूटर, फर्स्ट कंप्यूटर इन इंडिया वाज इंस्टॉल्ड इन, यानी ये जो कंप्यूटर जो बनाया सिद्धार्थ, इसको सबसे पहले कहां इंस्टॉल किया गया? तो सबसे पहले इंस्टॉल किया गया इसको मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंगलोर, बैंगलोर की मेन पोस्ट ऑफिस के अंदर इसको इंस्टॉल किया गया। कौन से कंप्यूटर को बताइए? पहले कंप्यूटर को, यस। और कब इंस्टॉल किया गया? इंस्टॉल अगस्त 16, 1986, अगस्त 16, 1986 के अंदर मेन पोस्ट ऑफिस ऑफ बैंगलोर के अंदर पहले कंप्यूटर को इंस्टॉल किया गया भारत के अंदर। नेक्स्ट, फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इज ट्रिफेक, है ना। यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि फर्स्ट कंप्यूटर डेवलप इन इंडिया इज, नाम क्या है बताइए? ट्रिफेक नाम है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल कंप्यूटर, क्या नाम है इसका? इनिएक, स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। इसकी फुल फॉर्म भी आपको याद करनी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक जनरल पर्पज डिजिटल कंप्यूटर, ये भी आपका, अब देखो ये इनिएक है, वो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर तो है ही है, साथ में ये डिजिटल कंप्यूटर भी है। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आए तब भी इनिएक, और डिजिटल कंप्यूटर आए तब भी इनिएक। किसने बनाया इसको? तो जॉन मोकली एंड जे प्रिस्पर एकट के द्वारा इसको बनाया गया, इनिएक को। कब बनाया गया? 1946 के अंदर इसको डेवलप किया गया। 18,000 वैक्यूम ट्यूब को काम में लिया गया और इसका वेट 50 टन था। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें किसके बारे में? इनिएक के बारे में। अब बात करें कि पहला मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर का नाम क्या है? तो फर्स्ट मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर है एनालिटिकल इंजन। और ये किसके द्वारा बनाया गया? ये बनाया गया आपका चार्ल्स बेबेज के द्वारा। द एनालिटिकल इंजन वाज मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पहला मैकेनिकल कंप्यूटर का नाम क्या है? मैकेनिकल जनरल पर्पस कंप्यूटर कौन सा है? तो यह है आपका एनालिटिकल इंजन, जो डिजाइन किया गया चार्ल्स बेबेज के द्वारा। कब डेवलप किया गया? ये डेवलप किया गया 1837 के अंदर। एनालिटिकल इंजन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द न्यूमेरिकल वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एनी फॉर्मूला, यानी ये कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए इसका यूज किया गया। किसका बताइए? एनालिटिकल इंजन का यूज किया गया। अब ये इस तरीके का होता है एनालिटिकल इंजन, जो आप यहां पर डायग्राम के अंदर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपन। नेक्स्ट बात करें कि पहले कंप्यूटर गेम्स की बात करें। अब यहां पर देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि पहला कंप्यूटर गेम का नाम क्या है? तो फर्स्ट कंप्यूटर गेम का नाम है स्पेस वॉर। यह है आपका पहला कंप्यूटर गेम, जिसको डेवलप किया गया 1962 के अंदर, 1962 में इसको डेवलप किया गया और इसको रन किया गया सबसे पहले PDP-1 कंप्यूटर के अंदर। तो काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं कि पहला कंप्यूटर गेम स्पेस वॉर कब डेवलप किया? 1962 के अंदर। किस कंप्यूटर में सबसे पहले रन किया?
वन कंप्यूटर के अंदर सबसे पहले इस गेम को रन किया गया, चलाया गया। अब ये डेवलप किसके द्वारा किया गया? स्टीव रसल्स के द्वारा इसको डेवलप किया गया। फर्स्ट वीडियो गेम का नाम क्या है? पहले वीडियो गेम का नाम है अटारी। और ये कब डेवलप किया गया? 1973 के अंदर। तो ये पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है कि पहले वीडियो गेम का नाम क्या है। तो पहले वीडियो गेम का नाम है अटारी, जिसको डेवलप किया गया 1973 के अंदर। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट सॉफ्टवेयर, दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर किसके द्वारा लिखा गया? तो दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर एक लेडी थी जिसका नाम है एडा लवलेस। एडा लवलेस वो लेडी थी जिसने दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर लिखा। यानी पहले सॉफ्टवेयर या पहली प्रोग्रामर, दुनिया की पहली प्रोग्रामर कौन है? तो दुनिया की पहली प्रोग्रामर आपकी एडा लवलेस ही है, जिसने पहली बार एक सॉफ्टवेयर बनाया। कब बनाया? 1842 के अंदर, 1842 के अंदर। यानी उस समय कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी। उस समय ही एडा लवलेस ने क्या किया? पहला सॉफ्टवेयर या पहला प्रोग्राम डेवलप कर दिया। क्लियर है? इसी वजह से इन्हें हम वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर का दर्जा देते हैं कि वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर कौन है? तो वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्रामर है आपकी एडा लवलेस। और यहां पर हम बात करें कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो एडा लवलेस ने बनाई? तो एडा जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ये एडा लवलेस के द्वारा बनाई गई। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट मोबाइल फोन, पहला मोबाइल फोन। तो पहला मोबाइल फोन है वो बनाया किसने? मार्टिन कूपर ने। यहां पर क्या होगा? मार्टिन, ये स्पेलिंग मिस्टेक है। मार्टिन कूपर है फाउंडर पहले मोबाइल फोन के। और लॉन्च कब हुआ? ये 3 अप्रैल 1973 को पहला मोबाइल लॉन्च किया गया। कौन सी कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया? मोटोरोला कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया। 1.1 kg वेट था पहला जो आपका मोबाइल बना उसका वेट था 1.1 kg। और इसका चार्ज जो टाइम था, यानी ये जो मोबाइल है वो चार्जिंग में कितना टाइम लेता था? तो 10 घंटे लेता था ये चार्जिंग टाइम के लिए। क्लियर? नेक्स्ट बात करें कि पहले सर्च इंजन की बात करें कि फर्स्ट सर्च इंजन, तो पहला सर्च इंजन है उसका नाम है आर्ची। आर्ची आपका पहला सर्च इंजन है। फाउंडर कौन है इसके फाउंडर? तो इसके फाउंडर है एलन एमटेग। एलन एमटेग इज द फाउंडर ऑफ फर्स्ट सर्च इंजन। नेक्स्ट बात करें कि इसका यूज कहां होता है? इसका यूज हम करते हैं फॉर इंडेक्सिंग एफटीपी आर्चिव। यानी ये क्या होती है? एसईओ के लिए, यानी इंडेक्सिंग होती है कि जब भी आपकी कोई वेबसाइट है वो जो रैंक करती है कि आप कोई गूगल पर या किसी भी सर्च इंजन पर आप लिखें अपनी वेबसाइट का नाम, तो वो वेबसाइट आपको रैंक वाइज ऊपर दिखाई दे। इसके लिए हम काम में लेते हैं किसको? बताइए, यहां पर कौन सा टूल काम में लेते हैं? बताइए। आर्ची हम काम में लेते हैं। तो आर्ची का यूज अभी भी होता है किसके लिए? किस पर्पज के लिए? एसईओ पर्पज के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करें, फर्स्ट ग्राफिकल ब्राउजर, पहला ग्राफिकल ब्राउजर कौन है? तो पहले ग्राफिकल ब्राउजर का नाम है मोजेक। मोजेक आपका पहला ग्राफिकल ब्राउजर है। डेवलप बाय किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो डेवलप किया गया मार्क एंडरसन एंड जेमी जेम्स्की के द्वारा। मार्क एंडरसन एंड जेमी जेम्स्की के द्वारा मोजेक को डेवलप किया गया। अब हम बात करें कि क्या जो आपका पहला वेब ब्राउजर था मोजेक, क्या ये पेड सॉफ्टवेयर था या फ्री? तो जी हां, ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर था, मतलब ये पेड सॉफ्टवेयर था। यानी आजकल आप जितने भी ब्राउजर काम में लेते हैं सारे के सारे फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं, फ्रीवेयर होते हैं। परंतु उस टाइम जब मोजेक आया तो उसके हमें चार्ज देना पड़ रहा था, पैसे हमें देने पड़ रहे थे, क्योंकि वो एक पेड सॉफ्टवेयर था। कौन? आपका ब्राउजर। कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर इसको बनाया गया? तो इसको बनाया गया सी लैंग्वेज के अंदर। कब बनाया गया? 1993 के अंदर मोजेक को बनाया गया। नेक्स्ट बात करें फर्स्ट वेब पेज की। पहला वेब पेज या फर्स्ट वेबसाइट जिसका नाम है सर्न। ये सर्न है, ये पहली वेबसाइट है। अब फर्स्ट वेब पेज लाइव ऑन, यानी इस वेब पेज को कब लाइव किया गया? तो इस फर्स्ट वेब पेज को लाइव किया गया अगस्त 6, 1991। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि दुनिया की पहली वेबसाइट का नाम क्या है? तो दुनिया की पहली वेबसाइट का नाम सन है, जिसको लाइव किया गया अगस्त 6, 1991 के अंदर। फर्स्ट वेब पेज मेड बाय, पहला जो वेब पेज है या पहली जो वेबसाइट है वो किसने बनाई? वो बनाई टिम बर्नर-ली ने। किसने बनाई? टिम बर्नर-ली ने। और टिम बर्नर-ली ने
HTTP बनाया और www वर्ल्ड वाइड वेब भी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा ही बनाया गया है। फर्स्ट वेब पेज रन ऑन, पहला जो वेब पेज बनाया उसको कौन से कंप्यूटर में रन किया? स्टार्टिंग के अंदर वो कौन सा कंप्यूटर था जिसमें पहले वेब पेज को रन किया गया? तो उस कंप्यूटर का नाम था नेक्स्ट कंप्यूटर। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है ये भी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि फर्स्ट वेब पेज एड्रेस फॉर, तो पहला जो वेब पेज था उसके एड्रेस का नाम क्या है? तो उसके एड्रेस का नाम है info.cern.ch, info.cern.ch। जी हां, ये पहले वेब पेज का एड्रेस है। क्लियर है? अब हम बात करेंगे सन की फुल फॉर्म क्या है। तो सन की फुल फॉर्म है यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च। यह है आपकी सर्न की फुल फॉर्म। नेक्स्ट बात करें कि पहला एंटीवायरस है उसका नाम क्या है? पहले एंटीवायरस का नाम है रीपर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि दुनिया का पहला एंटीवायरस का नाम क्या है? रीपर नाम है। किसने डेवलप किया? रे टॉमस लीन ने इसको डेवलप किया। किसको? रीपर को। तो पहला एंटीवायरस बनाने वाला पर्सन है रे टॉमस लीन, और रे टॉमस लीन ने @ और ईमेल को भी डेवलप किया गया। कब डेवलप किया गया? 1971 के द्वारा पहले एंटीवायरस को डेवलप किया गया। अब इसको किस लिए काम में लिया गया? यूज टू रिमूव फर्स्ट वायरस क्रीपर। इसका यूज, पहला जो वायरस बना क्रीपर, उस क्रीपर को रिमूव करने के लिए रीपर बनाया गया। यानी क्रीपर आपका पहला वायरस है और इस वायरस को हटाने के लिए बनाया गया किसको? रीपर को। अब एक बात हो, यह काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो आपका रीपर है जिसे हम एंटीवायरस बोल रहे हैं, यह भी एक तरीके का वायरस ही था, परंतु यह वायरस है, यह क्या कर रहा है? यह वायरस रिमूव कर रहा है किसको? क्रीपर को। यानी एक वायरस दूसरे वायरस को रिमूव कर रहा है। इसी वजह से इस रीपर वायरस का नाम दिया गया, क्या नाम दिया गया बताइए? एंटीवायरस। जैसे हम कहते हैं जहर को जहर काटता है, लोहा लोहे को काटता है, इसी प्रकार से वायरस है वो वायरस को काट रहा है। इसी वजह से इस वायरस का नाम दिया गया रीपर, जो कि क्रीपर नाम के वायरस को हटा रहा है। इसी वजह से जो हटा रहा है, इसी कारण इसका नाम रीपर का दिया गया एंटीवायरस। यानी रीपर को हम एंटीवायरस बोलते हैं क्योंकि ये एंटीवायरस की तरह वर्किंग कर रहा है तो वायरस ही, बट काम कर रहा है कैसा? एंटीवायरस का, और इसी वजह से इसे बोला गया एंटीवायरस। अब हम बात करें पहले वायरस की, तो पहला वायरस है क्रीपर। किसने लिखा इसको? इसको लिखा बॉब थॉमस ने, है ना। देखो ये भी नाम है काफी इंपॉर्टेंट कि बॉब थॉमस वो पहला पर्सन था जिसने पहला वायरस डिजाइन किया। क्लियर है? कब डिजाइन किया? 1971 के अंदर। 1971 के अंदर बॉब थॉमस ने पहला वायरस बनाया। अब देखिए सबसे पहली बात कि ये जो वायरस है वो सबसे पहले कहां स्प्रेड हुआ, किस कंप्यूटर में सबसे पहले आया? तो ये सबसे पहले PDP-10 कंप्यूटर के अंदर स्प्रेड थ्रू हुआ। कौन सा वायरस? आपका क्रीपर। और एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पर भी है कि ये जो वायरस है वो क्या मैसेज देता था कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। मैं क्रीपर हूं, कैच मी, पकड़ लो अगर पकड़ सको तो। यानी एक तरीके से खुली वार्निंग, खुला चैलेंज दे रहा था कि डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो इस प्रकार की कुछ चीजें हैं वो कर रहा था, और वो एक मैसेज भी दे रहा था कि आई एम द क्रीपर, कैच मी इफ यू कैन। और इस प्रकार का मैसेज वो देता था, और ये मैसेज है वो रीपर ने क्या किया? इस मैसेज को एक्सेप्ट किया और क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दिया, क्रीपर को रिमूव कर दिया। नेक्स्ट बात करें लैपटॉप इन्वेंटेड बाय, कि पहला लैपटॉप इन्वेंटेड बाय, तो लैपटॉप का नाम है ओसबोर्न 1। पहला जो लैपटॉप है उसका नाम है ओसबोर्न 1। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां पर कि लैपटॉप इन्वेंटेड बाय, तो पहली बात पहले लैपटॉप का नाम ओसबोर्न 1 है। इन्वेंटेड बाय किसने बनाया इसको? एडम ऑसबोर्न ने। एडम ऑसबोर्न वो पर्सन है जिसने लैपटॉप को इन्वेंट किया और नाम दिया ओसबोर्न 1। कब दिया? 1981 के अंदर दिया। और इसकी कीमत क्या थी? इसकी कीमत थी $1795, $1795 ये कीमत थी ओसबोर्न 1 लैपटॉप की। स्क्रीन साइज क्या थी? 5 इंच लॉन्ग, 5 इंच लंबा था, और 25 पाउंड वजनी लैपटॉप था ये।
अब हम बात करें, अब यहां पर लैपटॉप के केस में दो चीजें चलती है, एक इन्वेंटर चलता है, एक फादर चलता है। फादर इसके अलग है, इन्वेंटर इसके अलग है। तो फादर ऑफ लैपटॉप कौन है बताइए? फादर की बात करें तो फादर है आपका बिल मॉर्गेज, है ना। लैपटॉप के फादर कौन है? लैपटॉप के फादर है बिल मॉर्गेज। ईयर क्या है बताइए? 1982, ईयर है 1982। अब हम बात करें पहले रोबोट की, फर्स्ट रोबोट। पहला रोबोट का नाम है यूनिमेट। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि पहला रोबोट है उसका नाम क्या है, तो पहले रोबोट का नाम है यूनिमेट। क्लियर है? इन्वेंटेड बाय जॉर्ज देओल, है ना। ये जॉर्ज देओल है जिसने पहला रोबोट बनाया। ईयर 1954, 1954 के अंदर यूनिमेट नाम के पहले रोबोट को बनाया। और ये रोबोट है वो कंप्लीटली रोबोट नहीं था, एक केवल हाथ था, एक हैंड था केवल। क्लियर है? टाइप किस टाइप का था? फर्स्ट इंडस्ट्रियल रोबोट था ये, यूज बाय कार मेकर टू ऑटोमेट मेटल वर्किंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस। हैंड शेप का था, इस प्रकार का यूज ये करता था। कौन सा रोबोट? आपका पहला रोबोट जिसका नाम है यूनिमेट। अब हम बात करें फर्स्ट कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज। दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम क्या है? वेरी इजी है, फोर्ट्रेन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन फोर्ट्रेन है, वो दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज है। स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ईयर कब बनाया गया? 1957 के अंदर इसको बनाई गई। डिजाइन बाय आईबीएम, आईबीएम के द्वारा इसको डिजाइन किया गया। तो आईबीएम वो कंपनी है जिसने पहली हाई लेवल लैंग्वेज बनाई। यूज फॉर साइंटिफिक कंप्यूटिंग, साइंटिफिक कंप्यूटिंग के लिए इसका यूज किया गया। और किसने बनाई इसको? इसको बनाया जॉन बेकस ने। जॉन बेकस वो पर्सन है जिसने दुनिया की पहली हाई लेवल लैंग्वेज बनाई। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं यहां से कि इसकी फुल फॉर्म, कंपनी का नाम, ईयर और उसको बनाने वाला पर्सन का नाम। नेक्स्ट बात करें कि फर्स्ट कंप्यूटर, अब यहां पर बात करें, यहां पर कंप्यूटर नहीं है, ये कीबोर्ड लेआउट। यहां पर बात करें, ये थोड़ा सा मिस टाइपिंग हो गया यहां पर कि फर्स्ट आपका जो कीबोर्ड लेआउट है उसका नाम क्या है? फर्स्ट कीबोर्ड लेआउट कौन सा है? तो फर्स्ट कीबोर्ड लेआउट है आपका क्वाट्री, क्वाट्री लेआउट, है ना। कीबोर्ड लेआउट की बात करें यहां पर कि फर्स्ट कीबोर्ड लेआउट कौन सा है, तो फर्स्ट कीबोर्ड लेआउट आपका क्वाट्री। क्लियर है? इन्वेंटर बाई, किसने इन्वेंट किया इसको? क्रिस्टोफर लेथम सोल्स। क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने पहले कीबोर्ड लेआउट को डिजाइन किया और यही वो पर्सन है जिसने कीबोर्ड को या टाइपराइटर को बनाया। कब बनाया? जुलाई 1, 1874 में इसको बनाया गया। फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर की बात करें तो फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम है इंटेल 4004। और ये कितने बिट का माइक्रो प्रोसेसर था? तो ये 4 बिट का माइक्रो प्रोसेसर था, 4 बिट सीपीयू ये आपका था। कौन? इंटेल 4004। रिलीज बाय, किसने रिलीज किया इसको? इंटेल कंपनी के द्वारा। और यूजिंग फॉर मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी को काम में लिया गया इसको बनाने के लिए। और सिलिकॉन टेक्नोलॉजी पर आधारित है ये आपका कौन? माइक्रो प्रोसेसर। यूज इन, इसको यूज कहां किया गया? इसको यूज किया गया ब्यूजिकॉम कैलकुलेटर के अंदर। सबसे पहले इंटेल 4004 को ब्यूजियम कैलकुलेटर के अंदर यूज किया गया। तो यह भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है। नेक्स्ट बात करें पहले मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की। फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कौन है? तो फर्स्ट मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, इसका नाम है सिम्बियन। सिम्बियन पहला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिम्बियन। और इसको बनाने वाली कंपनी है नोकिया। यानी नोकिया वो पहली कंपनी थी जिसने पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और नाम दिया सिम्बियन। परंतु अभी आप देखें तो अभी एंड्रॉइड है वो क्या कर रही है? वो मार्केट के अंदर छाई हुई है और नोकिया पूरी तरीके से ऑब्सोलीट हो चुकी है। जबकि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने वाली कंपनी कौन थी? नोकिया ही थी। परंतु नोकिया ने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को अपडेट नहीं किया और इसी वजह से वो ऑब्सोलीट हो चुकी है। अब ये आपका जो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कब बना बताइए? वो बना 1998 के अंदर, 1998 के अंदर इसको बनाया गया। टाइप कौन सा काम में लिया गया? तो इसके अंदर टाइप काम में लिया गया क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और यही सबसे बड़ी कमी थी नोकिया कंपनी की कि ये जो आपका एंड्रॉइड है वो ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स होने के कारण इसके अंदर अपडेट्स भी बहुत जल्दी होते हैं और काफी अपडेट आपको मिलते रहते हैं। क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होने की वजह से इसमें कोई अपडेट वगैरह ये चीजें नहीं हो पा रही थी और इसी वजह से नोकिया है
कंपनी है वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो गई, एक तरीके से बंद हो गई। अब हम बात करें कि ये जो आपका पहला ऑपरेटिंग सिस्टम सिम्बियन है वो कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है, तो वो C++ के अंदर लिखा गया है। और कौन सी फैमिली से बिलोंग कर रहा है ये, और कौन सी फैमिली, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पर ये आधारित है। नेक्स्ट बात करें, कुछ एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। यहां पर कुछ एक्सटेंशन है और ये एक्सटेंशन के सवाल भी काफी बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। तो बात करें कि अगर आपके पास में कोई एंड्रॉइड एप्लीकेशन है तो एंड्रॉइड एप्लीकेशन का एक्सटेंशन होता है .apk, याद करना है .apk। अब हम बात करें iOS एप्लीकेशन की, तो iOS एप्लीकेशन का कोई भी एप्लीकेशन है और उसका एक्सटेंशन होगा .ipa। APK स्टैंड फॉर एंड्रॉइड पैकेज किट और IP स्टैंड फॉर आईफोन एप्लीकेशन आर्चिव। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि APK की फुल फॉर्म है एंड्रॉइड पैकेज किट और IPA की फुल फॉर्म है आईफोन एप्लीकेशन आर्चिव। अब हम बात करें फर्स्ट हार्ड ड्राइव या फर्स्ट हार्ड डिस्क की, तो फर्स्ट हार्ड डिस्क है वो बनाई IBM कंपनी ने और इसको बनाने वाले व्यक्ति थे रेनॉल्ड बी जॉनसन। रेनॉल्ड बी जॉनसन वो पर्सन थे जिन्होंने पहली हार्ड डिस्क बनाई। और इस हार्ड डिस्क को सबसे पहले मार्केट में कब बेचा गया, तो इसको बेचा गया 1956 के अंदर और इसकी साइज थी 5 MB। 5 MB साइज थी पहली हार्ड डिस्क की। तो जो फर्स्ट हार्ड डिस्क बनाई गई उसकी साइज थी 5 MB। और पहली बार किस सिस्टम के अंदर इस हार्ड डिस्क को लगाया, तो रेमैक 305 सिस्टम था, उसमें पहली बार इस हार्ड डिस्क को लगाया गया। अब हम बात करें कॉम्पैक्ट डिस्क की, CD की बात करें। CD को बनाने वाले व्यक्ति थे जेम्स रसल। ईयर था 1979। साइज थी आपकी 700 MB और टेक्नोलॉजी काम में ली गई कौन सी, लेजर टेक्नोलॉजी। क्लियर है। नेक्स्ट बात करें काफी इंपॉर्टेंट, जो अभी मार्केट में चल रही है, जिसका नाम है पेन ड्राइव, प्लेस मेमोरी। पेन ड्राइव भी जेम्स रसल के द्वारा बनाई गई, इन्वेंटेड की गई 1998 के अंदर। कंपनी का नाम IBM, यानी IBM कंपनी है, इसी ने पेन ड्राइव बनाई और इसी ने हार्ड डिस्क बनाई। अब पेन ड्राइव ने किसको रिप्लेस किया, तो पेन ड्राइव ने फ्लोपी को रिप्लेस किया। फ्लैश ड्राइव फाउंडर कौन है, तो फ्लैश ड्राइव फाउंडर का नाम है डो मोरेन, जो जहां पर कंपनी का नाम है एम सिस्टम। कंपनी का नाम क्या है, एम सिस्टम। अब हम बात करें फास्टेस्ट प्रोसेसर इन मोबाइल। फास्टेस्ट प्रोसेसर इन मोबाइल का नाम क्या है, स्नैपड्रैगन 845। यह है आपका फास्टेस्ट प्रोसेसर इन मोबाइल। कंपनी का नाम क्या है, क्वालकॉम, ये कंपनी का नाम है। तो इस तरीके से आज हमने काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हिस्ट्री के बारे में समझे और पढ़े। उम्मीद कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आई है। अगर आपको ये सारा वीडियो और ये मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।